Hi kids, Standard 2, Value Education. Take out your textbooks. Page number 6. Always be polite. Polite means शांति से, प्यार से बात करना. Be polite. Be polite and keep everyone happy. अगर आप प्यार से, शांति से सबसे बातचीत करेंगे, सबको अच्छे से बात करेंगे तो वो सबको अच्छा लगेगा, सबको पसंद आएगा. योर फादर्स फ्रेंड कम्स टू योर हाउस. आपके पापा के दोस्त आपके घर पे आए. ही ब्रिंग्स अ गिफ्ट फॉर यू. वो आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आए. वॉट विल यू डू? तो आप क्या करोगे? टेक द गिफ्ट एंड रन इनसाइड योर रूम टू सी वॉट इट इज़. फट से गिफ्ट लेकर अपने रूम में चले जाओगे और देखोगे कि क्या है. या फिर टेक द गिफ्ट एंड थैंक हिम फॉर इट. या फिर आप गिफ्ट लेंगे और उन्हें थैंक्स बोलेंगे. क्या करेंगे आप? तो हम थैंक यू बोलेंगे. टेक द गिफ्ट एंड थैंक हिम फॉर इट. तो यहाँ पे आपको टिक करना है. कोई भी अगर हमें गिफ्ट देता है तो हम बदले में क्या बोलेंगे? थैंक यू, ऐसा बोलेंगे ना. तो वो क्या हुआ? बी पोलाइट. आपने अच्छे से बात की, ऐसा होगा. रीड दिस स्टोरी अबाउट अ बेबी मंकी. ये आपको चित्र में दिख रहा है, ये बेबी मंकी. टू नो हाउ ही लर्न्स टू बी पोलाइट. वो कैसे सीखता है कि सबसे प्यार से बात करना, वो कैसे सीखता है, उसके बारे में ये कहानी है. हमें सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, इस बारे में. अगर हम किसी के ऊपर चिल्लाएंगे तो उससे अच्छा नहीं लगेगा कि ये तो कैसे बात करता है हमारे साथ. अगर हम प्यार से बात करेंगे कि आप कैसे हो, क्या खाओगे, क्या लोगे, तो उसे अच्छा लगेगा. द मैजिक केव. मैजिक मीन्स जादुई, केव मीन्स गुफा. द मैजिक केव. अ लॉन्ग टाइम अगो. बहुत से टाइम पहले, बहुत से समय पहले. अ बेबी मंकी वॉज वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट. ये छोटा वाला मंकी है जो वो जंगल में जा रहा था चल के. वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट. सडनली ही रिच्ड अ केव विथ अ डोर. अचानक से वो एक केव के पास आया जिसके ऊपर दरवाज़ा था. वो एक गुफा के बाजू से गुजरा जहाँ पे दरवाज़ा था. दरवाजे पे क्या लिखा था? द साइन सेड आई एम अ मैजिक केव. यहाँ पे लिखा है, देखिए, आई एम अ मैजिक केव. से द मैजिक वर्ड्स एंड यू कैन एंटर. यहाँ पे आपको मैजिक वर्ड्स बोलने हैं, कोई भी जादुई शब्द बोलने हैं जिससे ये दरवाज़ा खुल जाएगा और आप अंदर जा सकोगे. तो आप सोचिए वो जादुई शब्द क्या होंगे. दो ये मंकी, द मंकी वॉज सरप्राइज्ड. मंकी को सरप्राइज हुआ, ये शौक लगा. ये कैसी बात हुई? दरवाज़ा अगर हम कोई भी मैजिक वर्ड बोलेंगे तो खुल जाएगा, ये कैसी बात है? ही वॉन्टेड टू एंटर द केव. उसे अंदर गुफा में जाना था. कहाँ पे जाना था? क्या करना था उसे केव के अंदर जाना था, गुफा के अंदर जाना था. ही ट्राइड टू गेस द मैजिक वर्ड्स. वो सोचने लगा कि वो मैजिक वर्ड्स कौन से होंगे, गैस करने लगा क्या होगा क्या होगा. ही स्क्रीम्ड आब्रा का डाबरा. अगर हम जादू देखने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि आब्रा का डाबरा, ऐसे वो जादूगर बोलता है, तो वो भी ऐसे बोला, आब्रा का डाबरा. द डोर डिडंट ओपन. लेकिन तब भी डोर खुला नहीं. ही थॉट फॉर अ वाइल. उसने फिर से थोड़ी देर सोचा. एंड सेड होगस पोगस. फिर से वो बोला होगस पोगस. द डोर स्टिल डिड नॉट ओपन. फिर भी दरवाज़ा खुला नहीं. ही ट्राइड मैनी मोर मैजिक वर्ड्स. उसने कई सारे दूसरे जादुई शब्द बोले, जैसे जादूगर बोलता है ना, आब्रा का डाबरा, होगस पोगस, ये सब जादूगर बोलते हैं. वैसे वो सब सोच सोच के बोलने लगा, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ. दरवाज़ा फिर भी खुला नहीं. तो ये सब मैजिक वर्ड्स नहीं थे. नन ऑफ देम वर्ड. कोई भी काम आया नहीं, किसी से भी दरवाज़ा खुला नहीं. सामने के पेज पे आइए. एक्सॉस्टेड द मंकी थ्रू हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर सेइंग. फिर वो बहुत ही थक गया. एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड, थक जाना. मंकी, वो बंदर थक गया और वो खुद को नीचे गिरा दिया. वो गिर गया फ्लोर पे. प्लीज़ डियर केव. उसने बोला,
प्लीज़ मेहरबानी करके डियर वा केव ओपन द डोर, अपना दरवाज़ा खोलो। वो थक गया और थक हार के बोला प्लीज़ केव दरवाज़ा खोल दो, ऐसा बोला। सडनली द बिग डोर ओपन, उसने इतने प्यार से बोला, पोलाइटली बोला कि प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, तो डोर केव ने क्या किया, दरवाज़ा खोल दिया विथ अ लाउड साउंड, एकदम ज़ोर से आवाज़ आई और दरवाज़ा खुल गया। एवरीथिंग वॉज डार्क इनसाइड द केव, केव के अंदर, गुफा के अंदर सब कुछ काला था, अंधेरा था, सब कुछ अंधेरे में था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। द ओनली थिंग वन, एक ओनली चीज़ थी, क्या थी, कुड शी वॉज अ साइन विच सेड कैरी ऑन विथ योर मैजिक वर्ड्स। यहाँ पे एक ही साइन दिख रहा था कि अपने जादुई शब्दों का इस्तेमाल चालू रखो। जैसे पहले उसने प्यार से बोला कि प्लीज़ केव, गुफा प्लीज़ खुल जाओ, और उसने दरवाज़ा खोल दिया, वैसे ही केव ने बोला कि ऐसे ही मैजिक वर्ड्स तुम दूसरे बोलते जाओ तो आगे का रास्ता मिल जाएगा। फिर मंकी बोला, द मंकी सेड थैंक यू डियर केव, उसने केव का शुक्रिया किया, थैंक यू डियर केव। विद दिस द इनसाइड ऑफ द केव लिट अप ब्राइटली। जब मंकी ने थैंक यू बोला केव को, गुफा को, तो अंदर थोड़ा सा उजाला हुआ, थोड़ी सी ब्राइटनेस दिखी अंदर। देयर वॉज अ पाथवे लीडिंग, वहाँ पे एक रास्ता दिख रहा था, लीडिंग टू अ बिग पाइल ऑफ टॉयज़ एंड चॉकलेट्स, एक रास्ता जो बहुत सारे चॉकलेट और खिलौनों के ढेर के पास लेके जा रहा था। पाइल मीन्स लॉट, एक बड़ा सा ढेर जहाँ पे क्या था, खिलौने थे और बहुत सारी चॉकलेट्स थी, वहाँ पे वो रास्ता जा रहा था। द मंकी क्लैप्ड विथ जॉय, मंकी वो बंदर एकदम खुश हो गया खिलौने और चॉकलेट्स देखकर। एंड वॉक टू द पाइल, और वो ढेर के पास चला गया। अगर हमारे सामने बहुत सारी चॉकलेट्स हो, बहुत सारे खिलौने हो, तो हम कैसे खुश हो जाते हैं, वैसे बंदर भी खुश हो गया। वह एकदम से तालियां बजाकर खेलने लगा। ही ट्राइड टू पिक अप अ चॉकलेट, उसने कोशिश की चॉकलेट लेने की, वहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स थी तो उसने उठाने की कोशिश की। एवरी टाइम ही ट्राइड, उसने बहुत बार ट्राई किया, बहुत सारी कोशिश की। द चॉकलेट वुड स्लिप फ्रॉम हिज हैंड, लेकिन चॉकलेट हाथ में आ नहीं रही थी। जैसे ही वो चॉकलेट पकड़ने गया तो चॉकलेट हाथ से सरक जाती थी, स्लिप हो जाती थी। गो बैक टू द पाइल, और ढेर में जाके गिर जाती। बहुत सारी कोशिश की बंदर ने चॉकलेट लेने की, उसे खानी थी। वो एकदम खुश हो गया चॉकलेट और खिलौने देखकर, तो वो उठाने गया, ऐसे चॉकलेट हाथ में ली, लेकिन चॉकलेट हाथ में आ नहीं रही थी, ऐसे सरक के गिर जा रही थी। ही ट्राइड टू पिक अप अ टॉय, उसने फिर चॉकलेट रहने दी और खिलौना उठाया, लेकिन खिलौने में भी ऐसा ही हुआ। द सेम थिंग हैपन, वो हाथ में लेता लेकिन सरक के नीचे गिर जाता। देन ही सेड, फिर उसे याद आया मैजिक वर्ड्स बोलने हैं। डियर केव कैन आई हैव अ चॉकलेट प्लीज़, उसने गुफा से पूछा, डियर केव कैन आई हैव अ चॉकलेट प्लीज़, क्या मैं चॉकलेट ले सकता हूँ। सेइंग दिस ही पिक्ड अप अ चॉकलेट, उसने ये बोला और फिर चॉकलेट उठाई। दिस टाइम इट डिड नॉट स्लिप, इस टाइम चॉकलेट गिरी नहीं, उसके हाथ में ही रही। तो वो हमें मैजिक वर्ड्स यूज़ करने होते हैं कि क्या मैं ये ले सकता हूँ। द मंकी थैंक द केव एंड एट द चॉकलेट, फिर मंकी ने केव को, गुफा को थैंक यू बोला और फिर चॉकलेट खा ली। ही क्विकली वेंट एंड ब्रॉट ऑल हिज फ्रेंड्स टू द मैजिक केव, वो फटाफट से गया और अपने सारे दोस्तों को लेकर वो मैजिक गुफा में आया। दे हैड अ बेस्ट पार्टी एवर, उन्होंने ऐसी पार्टी पहले कभी की नहीं थी, बहुत अच्छी पार्टी थी, इतनी सारी चॉकलेट्स, खिलौने। नाउ द मंकी एंड हिज फ्रेंड्स नेवर फॉरगेट टू यूज़ द मैजिक वर्ड्स, अब ये मंकी और उनके दोस्त कभी भूल नहीं सकते मैजिक वर्ड्स को यूज़ करना। मैजिक वर्ड्स कौन से थे, प्लीज़ ओपन द डोर, थैंक यू केव, क्या मैं चॉकलेट खा सकता हूँ, ये सब क्या है, मैजिक वर्ड्स। मीन्स पोलाइटली सबसे बात करना, अच्छे से बात करना, ये सारे मैजिक वर्ड्स है। व्हेन दे टॉक टू एनीवन, किसी से भी बात करो, पोलाइटली बात करो, अच्छे से बात करो, ताकि सामने वाले को अच्छा लगे। टर्न अ पेज।
तो क्या सीखा हमने? सबसे अच्छे से बात करना, सबके साथ पोलाइटली बिहेव करना, ठीक है। चूज़ एंड राइट द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर फिल करना है। द बेबी मंकी शो अ मैजिक ब्लैंक, क्या देखा? ट्री या केव? केव, तो यहाँ पे केव लिखना है। द डोर ऑफ द केव ओपन व्हेन द मंकी यूज द मैजिक वर्ड, दरवाज़ा जब खुला, कब खुला? प्लीज़ बोला तब, या एब्राकाडाब्रा बोला तब, प्लीज़ बोला तब, तो हमें प्लीज़ बोलना है, लिखना है। द केव लिट अप ओनली व्हेन द मंकी ब्लैंकेट, अब्यूज किया तब, या थैंक बोला तब, थैंक्ड बोला तब, तो यहाँ पे लिखना है थैंक्ड। देयर वॉज अ बिग पाइल ऑफ ब्लैंक एंड टॉयज इनसाइड द केव, केव के अंदर किसका ढेर पड़ा था? खिलौने और चॉकलेट का, तो यहाँ पे लिखना है चॉकलेट्स। द मंकी एंड हिज फ्रेंड्स नेवर ब्लैंक टू यूज़ द मैजिक वर्ड्स, मंकी और उसके दोस्त क्या नहीं भूल सकते थे? मैजिक वर्ड्स, तो यहाँ क्या लिखना है? फॉरगेट, कभी भूल नहीं सकते। रीड द पोयम, यहाँ पे पोयम है वो आपको रीड करनी है। बी पोलाइट, सबके साथ पोलाइट रहना है। प्लीज़ एंड थैंक यू, मेहरबानी करके, प्लीज़ मीन्स मेहरबानी करके, एंड थैंक यू मीन्स शुक्रिया, आभार। आर द वर्ड्स टू बी हर्ड ऑल थ्रू द डे एंड नाइट, पूरा दिन कहीं भी आप जाओ, अगर आप किसी की मदद करोगे तो थैंक यू, या किसी के कुछ काम है तो आप उन्हें बोलेंगे प्लीज़। फॉर दैट्स द वे टू बी पोलाइट, ये एक रास्ता है पोलाइटली बात करने का, कि आप प्लीज़ बोले, थैंक यू बोले, ये रास्ता है पोलाइटली बात करने का। बेटर वर्ड्स यू कैन नॉट फाइंड, इससे अच्छे शब्द आप ढूंढ नहीं पाएंगे। टू शो दैट यू आर केयरिंग एंड काइंड, दिखाने के लिए कि आप कितने केयरिंग है, आप कितने काइंड है, कितने दयालु है, ये आप किसी और शब्द से नहीं बता सकते। थिंग्स बिकम सिंपलर, चीज़ें आसान हो जाती है। यू सी व्हेन यू आर एज पोलाइट एज कैन बी, जब आप पोलाइट होते हो तब चीज़ें अच्छी हो जाती है। अगर आप किसी से बात करते हो, आपको किसी से कुछ काम है, तो आप चिल्ला के बोलोगे ए ये काम मेरा कर दो, या मुझे ये ला के दो, कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। लेकिन आप कहेंगे प्लीज़ क्या ये आप मेरा काम कर सकते हैं? कैन यू डू दिस फॉर मी प्लीज़, तो वो आपका काम कर देगा। अगर किसी ने आपका कुछ काम किया है तो आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू, तो वो आपके दूसरी बार काम आएगा। लेकिन आप उसे कुछ नहीं कहेंगे या फिर ठीक है ऐसा कह देंगे तो वो आपका दूसरी बार कुछ काम करेगा नहीं। तो ये प्लीज़ एंड थैंक यू ये सब है, ये मैजिक वर्ड्स है, आप इससे पोलाइट दिखते हो। अ पर्सन हु इज़ पोलाइट शोज रिस्पेक्ट, ये क्या दिखाता है? रिस्पेक्ट दिखाता है कि आप दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो। एंड केयर फॉर द अदर पर्सन, आप दूसरे की केयर करते हो, ये दिखाता है। बी पोलाइट टू एवरीवन, सबके साथ आपको पोलाइटली बात करनी है, प्यार से बात करनी है। इट विल मेक अदर्स हैप्पी, ये दूसरों को खुश करता है। एंड यू अ बेटर पर्सन, और आप अच्छे हो ये दिखाता है। पीपल लाइक डूइंग थिंग्स फॉर दोज हु आर पोलाइट, लोगों को उनका काम करना अच्छा लगता है जो पोलाइटली बात करते हैं, जो अच्छे से बात करते हैं। जो चिल्लाते हैं उनका कोई काम करता नहीं है, अच्छा नहीं लगता उनको उसका काम करना। आर यू हर्ट व्हेन समवन इज़ रूड टू यू, अगर आपसे कोई चिल्ला के बात करेगा तो आप उनका काम करोगे, आप सुनोगे उसकी बात। डू यू लाइक टू डू थिंग्स फॉर पीपल हु से प्लीज़ एंड थैंक यू, या फिर आप उनका काम करोगे जो आपको बोलता है प्लीज़ ये कर दो, थैंक यू ऐसा बोलता है, उसका काम करोगे। आप किसका काम करोगे? जो आपको प्लीज़ बोलता है, थैंक यू बोलता है, आप उनका काम करोगे, है ना। तो पोलाइट रहना है। मैच द एक्सप्रेशन टू द सिचुएशन इन विच यू विल यूज़ देम, आप किस सिचुएशन में क्या यूज़ करोगे वो आपको जोड़ना है। प्लीज़, थैंक यू एंड सॉरी। समवन गिव्स यू अ गिफ्ट, अगर कोई आपको गिफ्ट दे तो आप क्या बोलोगे? थैंक यू, तो थैंक यू से जोड़ना है। यू आर लेट एंड मेक समवन वेट, अगर आप लेट हो गए हो और किसी ने आपकी वेट किया है, आपकी राह देखी है, तो सॉरी, मैं लेट हो गया उसके लिए सॉरी।
यू वॉन्ट समवन टू हेल्प यू, अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी मदद करे तो प्लीज़, प्लीज़ क्या है आप मेरे लिए कर दोगे, तो प्लीज़ जोड़ना है, ठीक है। अब डायरी आपको जो शब्द दिए उससे पूरी करनी है। डेट, तो आपको यहाँ पे आज की डेट लिखनी है। टुडे आई लर्नड अबाउट बीइंग पोलाइट, आपने क्या बनना सीखा आज, पोलाइट बनना सीखा, तो यहाँ पे लिखना है पोलाइट। पोलाइटनेस मेक्स ब्लैंक, पोलाइटनेस कैसा आपको बनाता है, हैप्पी। आई विल ऑलवेज ब्लैंक टू बी पोलाइट, आप क्या याद रखोगे, रिमेंबर एवरीवन टू बी पोलाइट, आप हमेशा याद रखोगे कि दूसरे के साथ पोलाइटली पेश आना है ना। अब आगे, वॉट विल यू से इन द गिवन सिचुएशन, आप नीचे की सिचुएशन दी है उसमें आप क्या बोलेंगे। योर मदर कुक्स योर फेवरेट डिश फॉर यू, आपकी मम्मी ने आपके लिए आपकी पसंदीदा चीज़ बनाई है, तो आप क्या बोलोगे, थैंक यू। यू स्पॉइल योर फादर्स फेवरेट शर्ट, आपने अपनी पापा की शर्ट खराब कर दी है, तो क्या बोलोगे, सॉरी। तो आपको यहाँ पे लिखना है सॉरी। पेज टर्न कीजिए। योर सिस्टर सेज सॉरी टू यू फॉर ब्रेकिंग योर कार, आपकी सिस्टर ने आपकी कार तोड़ दी और आपको सॉरी बोल रही है, तो आप क्या बोलोगे, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। यू वॉन्ट टू यूज़ योर फादर्स पेन, आपको आपके पापा की पेन यूज़ करनी है, तो क्या बोलोगे, प्लीज़। पुट टुगेदर, हेल्प ग्रम्पी टू बिकम स्माइलिंग बाय पिकिंग अप एंड लर्निंग ओनली द पोलाइट वर्ड्स इन द मेज। गेट लॉस्ट, ऐसा बोलता है कोई, नहीं, क्या बोलता है, थैंक यू। प्लीज़ हेल्प मी, मे आई टेक दिस, डोंट टच दिस, आई डोंट लाइक यू, ऐसे नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पे नहीं जाना है, आपको अच्छा रास्ता यूज़ करना है। तो यहाँ से निकल कर थैंक यू, फिर यहाँ पे मे आई टेक दिस, फिर यहाँ से प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पे फिर यहाँ पे मे आई टेक दिस, यहाँ से होकर सॉरी फॉर बीइंग लेट, यहाँ से होकर बाहर निकलना है, कॉन्ग्रेट्स यू हैव रीच्ड, आपको ये रास्ता ढूंढना है अच्छे से, तो यहाँ से होकर ऐसे गुजरेगा, ठीक है। आ गया समझ में, आपको ये फिल करना है। थैंक यू।